नमस्कार दोस्त। मेरे हाथों में एक चिट्ठी है, एक पन्ने की चिट्ठी है जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कहा जा रहा है चिट्ठी खून से लिखी गई है और जिन्होंने चिट्ठी लिखी है खून से वो सामने स्क्रीन पर हैं। उनका नाम है दिनेश फलाहारी बाबा, मथुरा में है। और स्वागत है आपका। और चिट्ठी उन्होंने लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। चिट्ठी ये कल से वायरल है। इस चिट्ठी में दिनेश फलाहारी नाम के बाबा ने, जो स्क्रीन पर हैं, उन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में बड़े पैमाने पर चंदा चोरी के आरोप लगाए। ऐसे वक्त में जब अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर बवाल मचा है पूरे देश में, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, तमाम तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि न जाने कितने पैसे, चंदा, जेवर, तमाम तरह की वो चीजें जो लोगों ने दान में दी, राम मंदिर से चोरी हुई। एसआईटी जांच कर रही है। चंपत राय से लेकर तमाम लोग जांच के घेरे में, शक के घेरे में। ऐसे वक्त में इसी तरह का आरोप अगर कोई मथुरा से बाबा लगाते हैं खून से चिट्ठी लिखकर, और वो कहते हैं कि यहां भी चंदा चोरी हो रही है, आभूषणों की चोरी हो रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद करके चोरी हो रही है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई ऐसे आरोपों में कुछ दम है, शिगुफा है, या कोई आपसी प्रतिस्पर्धा है बाबाओं में। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश फलाहारी बाबा जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। आपका मैंने देखा जो चिट्ठी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, और इस चिट्ठी में आपने कुछ बातें लिखी है। मैं पहले सुनना चाहता हूं आपकी जुबानी कि जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या आरोप है, और फिर उसके बाद उन आरोपों का आधार क्या है। दिनेश फलाहारी। देखिए, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर वाले केस में याचिकाकर्ता भी हैं और हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारा श्री कृष्ण मंदिर मस्जिद आजाद नहीं होगा तब तक हम ना तो भोजन करेंगे ना ही अपने पैरों में पादुका पहनेंगे। तो हम अपने संकल्प पे कायम हैं। तो हमने देखा कि पहले मुगलों ने हमारे मंदिर को लूटा, अब यहाँ पर जो चंदा चोर घुस गए हैं प्रबंधन कमेटी में, वो लूट रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है अपने खून से और मांग की है कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर चंदा चोरी होता है, चढ़ावा चोरी होता है, जो सोने चांदी के आभूषण आते हैं उनकी कोई रसीद नहीं दी जाती, उसको ये लोग घर ले जाते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए प्रति महीने की यहाँ चंदा चोरी होती है और पिछले 15 वर्षों से हो रही है। जो व्यक्ति पहले स्कूटर पे आते थे आज वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं, अरबों खरबों रुपए के उन्होंने कोठी बंगला फार्म हाउस खरीदे हैं। तो ये पैसा आप कहाँ से रहा है? जब गुल्लकों को खोलते हैं तो सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं। तो इतना बड़ा जो षड्यंत्र हो रहा है, हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच कराने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। दिनेश फलाहारी महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पत्र आपने लिखा है और जिसमें वही सारी बातें कही है जो अभी आप कह रहे हैं कि करोड़ों की गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, कोठियों में घूम रहे हैं, और वो लोग हैं जो आभूषण, रुपए, दान में जो चढ़ावा होता है उसकी चोरी कर रहे हैं, और आप सीधे सीधे प्रबंधक कमेटी को पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग चंदा में जो चीजें आ रही है, चढ़ावे में आ रही है, उसकी बंदरबांट करते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि आपके पास क्या आधार है, किस बिना पर आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़े लोग, प्रबंधन से जुड़े लोग जो हैं? देखिए, अंदर उसमें जो पुजारी लगे हुए हैं उन्होंने कहा था कि महाराज जी हमारा नाम मत बताना, ये बड़े लोग हैं, हमको मरवा देंगे या कहीं फंसा देंगे। तो उन्होंने हमें पूरा समझाया कि इस प्रकार जहाँ गोलमाल होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है उस पैसे से। तो इनका पूरा कच्चा चिट्ठा 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड सहित आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो पुजारियों को देते हैं 5-5 हजार महीने और खुद करोड़ों रुपए डकार रहे हैं, तो पुजारियों को भी लगता है कि हमारा हिस्सा खा रहे हैं। तो अंदर के लोग भी बाहर आके सब बताया उन्होंने, और इन्होंने जो षड्यंत्र किया है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। जो इसके मालिक हैं डालमिया जी, उनको उन्होंने ऐसे समझा रखा है जैसे बहुत बड़ी ईमानदार लोग, उनको किसी से मिलने नहीं देते। जब भी वो आते हैं तो ये उनको घेरे रखते हैं। और इन्होंने 15 साल से
इस पूरे मंदिर के जितना भी नंबर 2 में पैसा चढ़ा हुआ आता है, आभूषण, सोना चांदी, नगद आता है, उस सबको ये खा जाते हैं। अब डालमिया जी को तो केवल वही पैसा दिया जाता है जो नंबर 1 में होता है। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि ये लोग पैसा खा जाते हैं या चढ़ावा चोरी करते हैं, कौन लोग हैं, किन के लिए आप कह रहे हैं? ये प्रबंधन कमेटी में जो उन्होंने मैनेजर बैठा रखे हैं, वही लोग हैं जो व्यवस्था देखते हैं। आपका स्क्रीन फ्रीज कर रहा है, वही लोग मतलब लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने इसमें कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर देते हैं जब ये सब आपस में बंदरबाट करते हैं, इसके इतने बड़े आरोप का आधार क्या है आपका, दिनेश फलारी जी? बड़े आरोप का आधार ये है कि जो वहाँ पुजारी नौकरी करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने पूरी घटनाओं को हमें बताया कि अंदर सीसीटीवी बंद करके गुल्लकों को खोला जाता है, जो आभूषण आते हैं, जो नकदी आती है, उसकी किसी को रसीद नहीं देते, उसको अपनी जेब में रखते हैं, उसको घर ले जाते हैं, और जब भी गुल्लक खुलती है उसमें भी घोटाला कर देते हैं। तो इसमें करीब 10-15 मंदिर हैं अंदर, सभी में गुल्लक लगी हुई है, सभी जगह चढ़ावा आता है, और जो मंदिर के निर्माण के लिए दे जाते हैं, मंदिर की पूजा के लिए पैसा नकद दे जाते हैं, उसको भी ये मंदिर में नहीं देते, अपने घर ले जाते। नहीं, तो ये जैसे आपने चिट्ठी लिखी, पहले तो ये बताइए, ये जो चिट्ठी है ये वाकई आपने खून से लिखी है? मतलब कैसे खून से कैसे चिट्ठी लिखते हैं लोग? हम देखो, एक शुगर नापने की एक वो आती है सिरिंज, हाँ शुगर, जो उसमें एक उंगली पर छेद करते हैं तो उससे 2 हाँ, लाइन लग जाती हैं। मेरे पास भी है, मैं भी करता हूँ। हाँ फिर फिर भी दूसरी उंगली में छेद करते हैं तो उससे 2 लाइन लग जाती है। इसी प्रकार चारों उंगलियों से 2-2 लाइनें लग जाती हैं। हाँ। तो हम तो उससे इसको आप टेस्ट भी करा सकते हैं, अपने खून से कई बार पत्र लिख चुके हैं। जो हाँ, भी देश हित के मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। नहीं, तो जैसे आपने ये चिट्ठी लिखी, योगी आदित्यनाथ को कहा कि ये आप या तो सीबीआई जांच कराइए, नहीं तो हम हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे और इनकी संपत्तियों की जांच हो, जो मंदिर चलाने वाले लोग हैं, प्रबंधक हैं। तो सवाल उठता है कि इस चिट्ठी लिखे 16 तारीख की चिट्ठी है आपकी, आज हो गया 18 तारीख, तो इस पर चिट्ठी पर कोई जवाब या कहीं से कोई संज्ञान लिया गया है, कोई जानकारी आई है आप तक? अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं। और जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें विश्वास है, जिस प्रकार अयोध्या में एसआईटी का गठन हुआ है, उसी प्रकार मथुरा में भी इस चंदा चोरी पर या तो सीबीआई की जांच होगी या एसआईटी का गठन होगा। मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें किसी से ना तो डर लगता है ना भय लगता है, ना उनको कोई रिश्वत का लोभ होता है। वो ईमानदार मुख्यमंत्री है और वो इन चंदा चोरों पर जरूर कार्रवाई करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनेश फलारी जी की आपसी प्रतिस्पर्धा है, आपकी वहां नहीं बन रही है, वहां जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं या प्रबंधकों से आपकी खटपट है, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अनर्गल? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये शिकायतें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पहले शिकायत हुई, वहीं की वहीं उन्होंने, ये बड़े लोग तो नहीं है, वहीं के वहीं इन्होंने अधिकारी को मैनेज कर लिया और शिकायतें दाब दी। लेकिन जब से अयोध्या में कार्रवाई हुई है, तब से हमारी भी हिम्मत बढ़ी है कि हमें पता है कि मुख्यमंत्री जी इन लोगों पर जरूर एक्शन लेंगे। तो अब अगर मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना होता तो 48 घंटे हो गए आपको चिट्ठी लिखे हुए, कल से आपकी चिट्ठी वीडियो वायरल है, तो कुछ अब तक तो पता चलता है कि कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। अब हो सकता है उनके संज्ञान में मामला आया है कि नहीं आया है, वो तो वही जाने, और वो कब एक्शन लेंगे, हम लोग तो इंतजार करेंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि आपके बारे में कहा जाए कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास चला रहे हैं, आप भी वहां पर अपना एक तरह से कहें दुकान चला रहे हैं, और उसके बाद आप उनसे आपको पटती नहीं है, इसलिए आपने एक शिकवा छोड़ दिया है बिना सबूत के। हम वहाँ जाते ही नहीं, हम नहीं जाते वहां। हम तो अपना ये केवल धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, ना हमें उनके चंदा का लोभ है, ना उनके पैसे का लोभ है। जब उन्हें भोजन ही छोड़ रखा है तो उनके पैसे का क्या करेंगे। तो ये खून से चिट्ठी लिखना भी आपका प्रिय शगल है क्या? अभी मैं आपकी वेबसाइट देख रहा हूँ,
आप उसके लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के लिए भी आप चिट्ठी लिख चुके हैं खून से। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, माफ करिए, खून से चिट्ठी लिखना ऐसा लगता है शक्ल है आपका। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी आपने पहले चिट्ठी लिखी है खून से। देखिए, बागेश्वर वो महाराज अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनको भारत रत्न दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो हमने मोदी जी को पत्र लिखा था। कहाँ हिंदू राष्ट्र है? भारत हिंदू राष्ट्र हो रही है? भारत संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कब से भारत हो गया? वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री कौन जी। कर रहे हैं प्रयास? उनके बनाने के धीरेन्द्र प्रयास से शास्त्री उनके 4 पीढ़ियां उनकी गुजर जाएंगी। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है भाई, भारत संविधान से चलता है। देखिए, वो प्रयास तो कर ही रहे हैं, वो अब आगे ठाकुर जी मालिक हैं, हो ना हो, लेकिन वो प्रयास तो करते ही हैं। चलिए ठीक है। मैं सिर्फ आखिरी सवाल, फिर जो बयान देख रहा हूं कि वेबसाइट पर अलग अलग जगह जो श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर दान लेने का कोई काउंटर नहीं है। जो दान में लिया जाता है उसे मंदिर के अंदर काउंटर है, गोलक है, उसमें रखा जाता है। सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। 5,000 से अधिक का भुगतान नगद नहीं किया जाता है। ये सब उन्होंने उनके बयान में जागरण अखबार में छपे हैं आपके आरोपों के उन्होंने जवाब में। उन्होंने अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, बेटी के नाम, बहन के नाम 500 करोड़ की संपत्ति कराई है। कहां से आया पैसा? यदि चोरी नहीं हो रही है चंदा की, तो पैसा कहां से आया? पहले तो वो स्कूटर पे आते थे, अब हजारों करोड़ का साम्राज्य कहां से बना? आप बताइए। किन के बारे में कह रहे हैं आप? मैं आप उन्हीं के बारे में कह रहा हूं जिन्होंने जवाब दिया है कपिल शर्मा जी के बाद। हजारों उन्होंने करोड़ अभी का कुछ भी अभी बोल रहे उन्होंने हैं आप। पौड़ी गढ़वाल में 200 करोड़ का वो होटल फार्म हाउस खरीदा है। वो कहां से आया पैसा? 200 नैनीताल में करोड़ का खरीदा है, फार्म हाउस ऋषिकेश में खरीदा? खरीदा है, नैनीताल में खरीदा है, दिल्ली कैंट एरिया में खरीदा है, ग्रेटर नोएडा में खरीदा है। बहुत प्रॉपर्टियां खरीदी, पैसा कहां से आया? नहीं तो इन सब प्रॉपर्टियों की आपके पास कागज और सबूत हैं कि उन्होंने 200 करोड़ का वहां फार्म हाउस खरीदा या होटल खरीदा? ये उसका सब क्या ऐसे उसका जो पौड़ी वाला फार्म हाउस है, उसका तो हमने सबूत डाल भी दिया है मीडिया ग्रुप में, और सभी जगह उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने अपनी बेटी के नाम कराया उसको, और अभी और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे मैं जागरण में ही देख रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए का दान मंदिर को मिलता है। मंदिर परिसर में जो गोलक है 80% उसमें आता है, 20% ऑनलाइन होता है। और उसके बाद इसमें अलग अलग जगह जो गोलक है उसमें दान राशि अर्पित करते हैं। 5 से 6 कर्मचारी या 6 से 10 कर्मचारी इसकी गिनती के लिए लगते हैं। छोटे नोट काफी होते हैं, इसलिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पारदर्शिता करने रखने के लिए कर्मचारी बदलते रहते हैं। तो और ये भी कहा गया है कि पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी से लैस किया गया है। रुपए की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में होती है। 2 कर्मचारियों की तो जब जिम्मेदारी है कि गुल्लक खुलती है तो सीसीटीवी बंद क्यों कर देते हैं? जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी बंद क्यों करते हैं, आप बताओ? जब आभूषण लेते, सोना चांदी जवाहरात आता, उसको रसीद क्यों नहीं काटते? ये सब हड़प कर जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। अभी आप 2-4 दिन रुक जाइए, पूरे सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, और जब कोई जांच बैठ गई ना तो पता चल जाएगा 1,000 करोड़ की संपत्ति कहां से खरीदी। नहीं, आप ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि ये सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है गिनती के समय, कब बंद कर दिया जाता है आपके मुताबिक? गुल्लक खोलते हैं, सीसीटीवी बंद कर दी जाते हैं। ये वहीं के पुजारियों ने बताया है। आप इसकी जांच करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, तो अब जो जो बीजेपी के लीडर हैं, जो राम भक्त कृष्ण भक्त इतने जो लीडर हैं, उन लीडर से आपकी बात हुई? किसी को आपने कहा अगर इतने इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है तो लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग शरीक होंगे इसमें। आवाज आ रही है आपको? चलिए, मेरे ख्याल से बीच में भी फ्रीज है। शुरुआत हमने बातचीत की, उसके बाद उनका वीडियो फ्रीज हुआ, लेकिन ऑडियो के जरिए आपने समझा जो आरोप लगा रहे हैं। अब सरकार का काम है कि इसकी जांच कराए। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले जब तक
2 हफ्ते पहले तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि राम मंदिर में इतने बड़े पैमाने पर चंदे की चोरी हो रही है, आभूषणों की चोरी हो रही है, कैश बरामदगी हो रही है। जिनकी कोई हैसियत नहीं थी वो आज करोड़पति हैं और तमाम तरह के आंकड़े आ रहे हैं। और चंदा चोरी और वहां जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी चोरी और बंदरबाट की जद में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। राम मंदिर के जो प्रबंधक लोग थे और अभी एसआईटी की जांच चल रही है। लेकिन सवाल उठता है क्या सरकार श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर ये आरोप कोई वहां दिनेश फलाहारी बाबा लगा रहे हैं जिनके क्रेडेंशियल्स के बारे में मैं नहीं जानता, तो क्या सरकार इसकी भी जांच कराएगी? इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी मंदिर हैं जहां चढ़ावा चढ़ता है, बड़े पैमाने पर आस्था का सवाल है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की जो भी चीजें चल रही है उसको बंद किया जाए, जांच की जाए और ऐसे लोग एक्सपोज हों, उन्हें सजा मिले, वो सलाखों के पीछे जाए जो लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे गरीब लोग जिनकी ऐसी आर्थिक हैसियत नहीं होती वो भी अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर मंदिरों में दान देते हैं क्योंकि उन्हें आस्था है भगवान राम में, भगवान कृष्ण में। और उसके बाद अगर वहां से इसकी चोरी होती है तो समझिए कितना बड़ा अपराध है। फिलहाल अब तो डिस्कनेक्ट हो गए दिनेश फलाहारी बाबा, कुछ सवाल और थे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।